सर्दियों का मौसम आते ही दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। फजर की अजान अंधेरे में गूंजती है, बिस्तर की गर्मी हमें अपनी तरफ खींचती है और जिस्म ठंड से सुस्त हो जाता है। ऐसे में नमाज की तरफ कदम बढ़ाना आसान नहीं रहता, लेकिन यही वो वक्त है जब मोमिन का इम्तिहान होता है। सर्दियों की नमाजें हमें ये सिखाती हैं कि इबादत सिर्फ आसानी में नहीं बल्कि मुश्किल में भी अल्लाह से जुड़े रहने का नाम है। जो बंदा सर्द रातों में अपने रब को याद करता है, अल्लाह इसके दिल में खास सुकून और नूर रख देता है। नमाज दीन इस्लाम का सतून है और मौसम कोई भी हो, नमाज की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि सर्दियों में नमाज की कदर और बढ़ जाती है क्योंकि इसमें नफ्स के खिलाफ जिहाद शामिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना ठंड में वजू करना और मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाना है। यह हमें याद दिलाता है कि सर्दी में इबादत करना अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब अमल है। फजर की नमाज सर्दियों की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। अंधेरी सुबह, ठंडी हवा और गर्म रज़ाई ये सब हमें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो बंदा फजर के लिए उठता है, इसके लिए दिन की इब्तिदा ही बरकत से होती है। फजर की नमाज न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी जिंदा कर देती है। ये नमाज हमें नज़्म, वक्त की पाबंदी और अल्लाह पर भरोसा सिखाती है। सर्दियों में वजू करना नस पर भारी लगता है, लेकिन यही वजू गुनाहों को जार देता है। ठंडा पानी जब चेहरों को छूता है तो दिल की गफलत भी धुल जाती है। हर कतरा गवाही देता है कि ये बंदा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। यही इखलास अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर हम वजू के वक्त नीयत को मजबूत कर लें तो सर्दी भी इबादत का जरिया बन जाती है। जोहर और असर की नमाजें भी सर्दियों में हमें याद दिलाती हैं कि दिन के मसरूफ औकात में भी अल्लाह को न भूले। सूरज की कमजोर धूप हमें सुस्ती की तरफ माइल करती है, लेकिन नमाज हमें चौकना रखती है। ये नमाजें हमें तवाज़ुन सिखाती हैं कि दुनिया के काम भी हों और आखिरत की फिक्र भी दिल में जिंदा रहे। मगरिब की नमाज सर्दियों में बहुत खास है क्योंकि दिन जल्दी खत्म हो जाता है। अगर हम गफलत में रहें तो मगरिब कज़ा होने का खतरा होता है। ये नमाज हमें वक्त की कदर सिखाती है। जैसे दिन जल्दी ढल जाता है, वैसे जिंदगी भी गुजर जाती है। जो बंदा मगरिब की पाबंदी करता है, वो दरअसल जिंदगी के लम्हों की कदर करना सीख जाता है। ईशा की नमाज सर्द रातों में एक और इम्तिहान है। अंधेरी रात, ठंडी हवा और आराम की ख्वाहिश, ये सब इंसान को सुस्ती की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ईशा की नमाज हमें ये सबक देती है कि ईमान सहूलत का नाम नहीं बल्कि वफादारी का नाम है। जो बंदा ईशा पढ़कर सोता है, इसकी रात इबादत में लिखी जाती है और अल्लाह इसके लिए फरिश्तों को मुहाफिज बना देता है। सर्दियों की लंबी रातें क़ियामुल लैल और तहज्जुद के लिए बेहतरीन मौका होती हैं। जब दुनिया सो रही हो, खामोशी छाई हुई हो और दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, ये वो लम्हे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद की नमाज सर्दियों में दिल को नरम करती है, आंखों को नम करती है और रब से खास ताल्लुक पैदा करती है। जो बंदा सर्द रातों में उठकर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह इसके नाम को आसमानों में बुलंद कर देता है। सर्दियों में नमाज हमें सब्र सिखाती है। हर सर्दी हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी आसानी कभी सख्ती, और दोनों हालतों में अल्लाह की इबादत ही असल कामयाबी है। जो बंदा सर्दी में भी नमाज का दामन नहीं छोड़ता, वो दरअसल अपने ईमान को मजबूत कर रहा होता है। हमें चाहिए कि सर्दियों में नमाज को बोझ न समझे बल्कि नेमत समझे। गर्म कपड़े, मोजे और सहूलतें अल्लाह की तरफ से अता हैं ताकि हम इबादत आसानी से कर सकें। ये शुक्र का तकाजा है कि हम इन नेमतों के बावजूद नमाज में कोताही न करें। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को सर्दियों में नमाज की आदत डालें, नरमी, मोहब्बत और मसाल के जरिए। जब बच्चा देखेगा कि इसके वालिदैन सर्दी के बावजूद नमाज पढ़ते हैं, तो इसके दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। यही तरबियत आने वाली नस्लों को मजबूत ईमान देती है। आखिर में ये याद रखें कि सर्दियों की नमाजें हमें अल्लाह के करीब कर देती हैं। ये नमाजें गवाही देती हैं कि हमारा रब हमारे दिलों से ज्यादा करीब है। जो बंदा सर्दी, नींद और सुस्ती को छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह इसके लिए आखिरत की गर्मी से निजात लिख देता है। आइए अहद करें कि इस सर्दी में हम अपनी नमाजों को मजबूत करेंगे, खास तौर पर फजर और ईशा को। हम अपनी सुस्ती को कुर्बान करेंगे और अल्लाह की रजा को तरजीह देंगे, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि बंदा हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहे।